ॐ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत कथा के इस सत्र में, पिछले सत्र में हम लोगों ने भगवती मनसा देवी की तपस्या, मनसा देवी का जरत्कारु ऋषि से विवाह और उनसे आस्तिक के जन्म लेने की कथा का श्रवण किया था। उसमें जरत्कारु जो मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इस भगवती के 12 नामों के, दिव्य नामों के संदर्भ में हम लोगों ने कथा सुनी थी और भगवती के, मनसा देवी के इन 12 दिव्य नामों की कथा भी श्रवण किया था। आस्तिक का जो जन्म हुआ, जिससे नागों के वंश की रक्षा होने वाली थी, क्योंकि नाग माता ने यह श्राप दे दिया था कि एक ऐसा समय आएगा कि जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि माता ने कहा था विनीता से जो शर्त लगा था कि उस शर्त के अनुसार उनको सही साबित करना था और सही साबित करने के लिए उच्चैश्रवा घोड़ा के पूंछ में जा कर के लिपट जाना था और माता की आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं किया था कुछ लोगों ने, इसलिए उनको माता ने श्राप दे दिया था कि तुम लोग जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे, और ब्रह्मा जी ने अनुमोदन भी किया था। और उसी की रक्षा के लिए वासुकी जी ने जरत्कारु ऋषि से विवाह करके अपनी जरत्कारु नाम की अपनी बहन का विवाह किया था, जिससे आस्तिक का जन्म हुआ। ये जो आस्तिक थे बड़े प्रभावशाली हुए और ये आस्तिक का जब जन्म हुआ बड़े तेजस्वी थे। इनको च्वैन ऋषि के पास भेजा गया और वहाँ जा कर के इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और 6 अंगों सहित वेदों का इन्होंने विधिपूर्वक अध्ययन किया और अध्ययन किया करने के साथ एक योग्य तपस्वी भी बन गए। इधर जो है जन्मेजय के दरबार में उतंक ने भी आकर के कहा, मंत्रियों ने भी कहा कि महाराज आपके जो पिता परीक्षित थे वे बड़ा धर्मात्मा, बड़ा विद्वान और बड़ा प्रतापी राजा थे, बड़ा धर्मज्ञ राजा थे, लेकिन एक दिन उनको श्रृंगी ऋषि का श्राप प्राप्त हो गया, जिसके कारण उनको तक्षक सर्प ने काट लिया। तो जन्मेजय कहते हैं कि मेरे पिता इतने धर्मात्मा थे और इस तरह से उन्हें श्रृंगी ऋषि ने क्यों श्राप दे दिया। तो मंत्रियों ने बतलाया कि एक समय की बात है कि 60 वर्ष की आयु में जब पहुँचे थे राजा परीक्षित, तो उनको एक दिन राजकाज मंत्रियों पर सौंप करके वन में चले गए और जा करके वहाँ शिकार खेलने लगे। राजा पांडु के साथ समान ही उनके भी मन में शिकार के प्रति बड़ी आस्था थी, शिकार में बड़ा उनका मन लगता था। जो भी ऐसे जानवर होते थे जिससे कि समाज को हानि पहुंचती थी, उनको परीक्षित उनका शिकार करते थे। एक दिन शिकार करते करते अकेले शिकार कर रहे थे। उम्र का भी अवस्था भी एक उम्र का एक समय सीमा आ जाता है जहाँ पर व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है और 60 वर्ष के पार होने के कारण कुछ वृद्धावस्था का भी उनको आभास हो रहा था। और जब जंगल में दौड़ते दौड़ते थक गए तो समीक ऋषि के आश्रम में गए और समीक ऋषि के आश्रम में जा कर के पानी मांगा। मुनि मौन व्रत में थे और उनकी बात का ध्यान नहीं दिए, इसलिए एक मरे हुए सर्प को उनके कंधे पर रख दिए परीक्षित। और जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता के कंधे पर राजा ने मरा हुआ सर्प रख दिया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ आज के 7वें दिन जो है तक्षक नाग तुझे काट लेगा। तो इस प्रकार वो जब श्रापित हो गए तो इस श्राप के कारण उनकी तक्षक नाग के काटने से ही उनकी मृत्यु हुई थी। और तो मंत्रियों ने कहा कि यद्यपि कि उनका जान बच सकता था,
कहा कैसे जान बच सकता था? कहा कि उस समय एक बड़े मंत्रों के जानकार काश्यप नाम के एक ब्राह्मण हो गए थे। ये जो काश्यप नाम के ब्राह्मण थे ये बड़ा ही विद्वान मंत्र विज्ञ थे, और जब इन्होंने सुना कि राजा को 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा तो ऐसा सुन करके उनको मन में लगा कि इस राजा की रक्षा करनी चाहिए मंत्र शक्ति से, और ऐसा सोच करके 7वें दिन जिस दिन तक्षक नाग को काटना था परीक्षित को, उस दिन वे बड़ी बेग के साथ अपने घर से निकले, और जब रास्ते में आए तो वहीं पर तक्षक नाग भी भेष बदल करके जा रहा था, और ब्राह्मण को बड़ी उतावली पूर्वक जाते हुए देख करके पूछा, अरे ब्राह्मण तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर परीक्षित को आज तक्षक नाग काटने वाला है, और मैं अपनी मंत्र विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर दूंगा। तक्षक नाग कहता है कि तक्षक नाग तो मैं ही हूँ और मेरे काटे हुए को आप नहीं जिला सकते। कहा कि बिल्कुल जिला सकता हूँ। कहा आपको प्रमाण देना होगा। कहा ठीक है। तो कहा सामने जो वृक्ष है इसको मैं अपने बीच से काट करके भस्म करता हूँ, और इस वृक्ष को आप पुनः जीवित कर दीजिए तो मैं मान लूँगा कि उस स्थिति में आप राजा परीक्षित को भी ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसा कहने के बाद राजा, ये जो ब्राह्मण वैदज्ञ ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है आप काटिए। तब वह जो नाग है, नाग जा कर के वह तक्षक नाग काटता है पेड़ को, और पेड़ जो है वह हरा भरा पेड़ सूख जाता है, और उसके बाद मंत्र पढ़ने के कारण, मंत्र शक्ति के द्वारा वह काश्यप नाम के जो आचार्य थे, विद्वान थे, उन्होंने मंत्र शक्ति द्वारा पुनः पेड़ को हरा भरा कर दिया। तब तक्षक नाग कहता है कि आप मुझसे धन ले लीजिए, जितना धन आपको चाहे आप ले लीजिए, आप धन के लिए ही राजा के पास जा रहे हैं तो आप धन ले लीजिए, लेकिन बचाने मत जाइए। और तक्षक ने उन्हें धन दे करके वापस लौटा दिया। मंत्री का बात सुन करके राजा पूछते हैं कि अच्छा ये बात बताओ, तुम लोगों को यह बात कैसे पता चला कि इस तरह से तक्षक नाग के बीच में और वह काश्यप मुनि के बीच में जो वार्तालाप हुआ, यह संवाद तुम लोग को कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि जिस वृक्ष को तक्षक नाग ने काट करके भस्म किया था, उसी वृक्ष पर एक आदमी भी लकड़ी काटने के लिए लकड़हारा चढ़ा हुआ था, और वह लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसने वार्तालाप भी सुना, और विष के प्रभाव से वह भी जल गया था। लेकिन जैसे ही मुनि ने अपना मंत्र पढ़ा तो उस मंत्र के प्रभाव से वह व्यक्ति पुनः जीवित हो गया था। और वही आकर के हम लोगों से सब कहानी बताया था कि यदि काश्यप आ गए रहते तो उस स्थिति में राजा की जान बच सकती थी। तो यह घटना सुन करके राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा जन्मेजय को कहा कि मेरे पिता को, इसका मतलब कि तक्षक ने श्राप के कारण नहीं, जानबूझ करके मारा है। उसको काटना था काटता, भस्म करना था करता, लेकिन मेरे पिता जीवित हो जाएं उससे उसको क्या हानि होती। तो बड़ा गुस्सा आया। कहा ये तो बड़ा वैमनस्य निकाला मेरे पिता से, और मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। तो कहा इसका कैसे बदला लिया जा सकता है? तो लोगों ने कहा कि यज्ञ के द्वारा एक सर्प यज्ञ का विधान किया गया है, और यह भी वेदों में बताया गया है कि इसको करने वाले आप ही होंगे, और हम लोग इनका विधान जानते हैं। तो उस समय के बहुत बड़े कर्मकांडी थे चंड भार्गव, और वे बड़ा विद्वान थे। और जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं यह विधि जानता हूँ, और वही वे यज्ञ के होता बने। और इस प्रकार से बड़े बड़े उस समय जितने भी विद्वान थे सबको आमंत्रित किया गया, और यज्ञ भूमि की नापी की जाने लगी। कहाँ यज्ञशाला रहेगा, कहाँ ये सब भूमि की नापी की जाने लगी। उसी समय एक सूत आए जो बड़ा देवज्ञ थे, बड़ा विद्वान थे, और उन्होंने कहा कि जिस समय इस यज्ञ की तैयारी शुरू हुई है, यह समय की गणना करके मैं बता रहा हूँ कि यह यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि एक ब्राह्मण आएगा और वह ब्राह्मण जो है बीच में ही यज्ञ को रोक देगा। तो राजा ने जब सुना कि जन्मेजय ने कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि देखो यज्ञ के क्रम में कोई भी बाहरी व्यक्ति या ब्राह्मण कोई भी आए उसे यज्ञ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। और इस प्रकार से वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान आए। यज्ञ की एक बहुत बड़ी खासियत होती है
कि यज्ञ में देवताओं का यजन तो होता ही है, उसमें ज्ञान सत्र भी चलता है। बीच में जब यज्ञ बंद हो जाता है तो उसमें बड़े बड़े विद्वानों का जमघट लगता है और उन विद्वानों के द्वारा सत्संग होता है, कथा होता है और उस कथा से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्मेजय का जो वह सर्प सत्र था, सर्प यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में भी बड़े बड़े विद्वान, यहाँ तक कि व्यास जी पधारे, वैशंपायन जी पधारे और बड़े बड़े विद्वान, उस समय के जितने भी दैवज्ञ ऋषि मुनि महात्मा सब पहुँचे। और ये यज्ञ का यही सब खासियत है कि वहाँ पर विद्वानों का आशीर्वाद भी मिलता है, विद्वानों का सानिध्य मिलता है, सत्संग प्राप्त होता है, देवताओं की संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, जिससे सब चहुओर दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के ताप जो हैं वह यज्ञ से दूर हो जाते हैं। मन में शांति मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, देवता जो है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं और सब जगह खुशहाली होती है, वर्षा होती है। यज्ञ का बड़ा आनंद है। और वह जो सर्प यज्ञ भी हुआ, उस सर्प यज्ञ में भी बड़े बड़े विद्वान पहुँचे। तो वहाँ पर एक चर्चा चला, वैशंपायन जी के साथ जब व्यास जी आए तो व्यास जी से प्रश्न किया राजा जन्मेजय ने कि आप मेरे पूर्वजों को देखा है, पांडवों को देखा है, आप उनके साथ रहे हैं, आप उनकी सब कथा जानते हैं, मैं उनका चरित्र विस्तार से जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार मेरे कौरव और पांडवों में मेरे पूर्वजों ने किस प्रकार युद्ध किया, युद्ध का क्या कारण था। और सुना है कि वे बड़े कृष्ण भक्त थे, आप्तकाम थे, तपस्वी भी थे, विद्या के भी धनी थे। यह सब कुछ रहते हुए भी कैसे युद्ध में उलझ गए। तब व्यास जी ने कहा कि मैंने इस पर 1,00,000 श्लोक में महाभारत नाम ग्रंथ की रचना की है और यह जो है वैशंपायन जी तुमको सुनाएंगे। यह मेरे शिष्य हैं, मैंने इनको सब यह कथा सुना दी है। 1,00,000 श्लोकों वाला जो यह महाभारत कथा है, इसमें सब कुछ है, वेद वेदांत और सब ज्ञान को इसमें पिरो दिया गया है। और उसमें तुम्हारे पांडवों का, कौरव पांडवों का पूर्ण इतिहास है और बहुत जितने भी ऋषि मुनियों का इतिहास है इसमें महाभारत में, और किस प्रकार ऋषियों ने अपना जीवन जिया, किस प्रकार क्या उपदेश किया, यह सब महाभारत में सब सन्निहित है। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, इधर कथा भी हो रही थी, उसमें महाभारत का भी कथा हुआ और बड़े बड़े विद्वानों का सत्संग हुआ। यज्ञ इधर चलने लगा। यज्ञ प्रारंभ होते ही उसमें बड़े बड़े विषधर सर्प इस सर्प यज्ञ में आकर के हवन कुंड में गिरने लगे और मंत्रों का उच्चारण विधिवत होने लगा, क्योंकि उस समय मंत्रों का बड़ा ही शुद्ध और बड़ा दिव्य आयोजन था। जब सब कुछ चलने लगा, सर्प जो है उसमें कई प्रकार के भयानक भयानक सर्पों की लंबाई यहाँ तक बताया गया 3-3 कोस, 1 कोस, 3 कोस, छोटे सर्प, बड़े सर्प, 3 फन वाले, 5 फन वाले, 10 फन वाले, ऐसे कई फन वाले जो सर्प हैं वह उस यज्ञ में आते और आकर के आहुति के रूप में वह अग्नि में प्रवेश करते और उसमें उनका मृत्यु हो जाता था। इस प्रकार से जब सर्प गिरने लगे, चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगा, तो वासुकीनाथ को बड़ा घबराहट हुई। कहा यह तो बड़ा दिव्य घटना हो गया, अब कैसे जान बचे। तो जा कर के अपनी बहन मनसा देवी जरत्कारु जी से कहते हैं कि हे बहन, अब अपने पुत्र को भेजो जिससे कि हमारी रक्षा हो जाए। ब्रह्मा जी ने भी यही उपाय बताया था कि यह आस्तिक ही इस यज्ञ को रुकवा सकते हैं। तब जरत्कारु अपने पुत्र से कहती हैं कि हे पुत्र, मैंने तुमको पाने के लिए बड़ी तपस्या की है। मैंने जरत्कारु ऋषि से विवाह किया और उसके साथ तुम्हें जन्म जो दिया है उसका एक बड़ा कारण है। तुझे सर्प में अपने मामा के कुल की रक्षा करनी होगी, उनके वंश की रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम ही एक हो की रक्षा कर सकते हो। उनको सर्प यज्ञ रुकवाने का तुम ही को अधिकार है। तुम कैसे रुकवाओगे अब तुम ही जानते हो। आस्तिक ने कहा, अपने मामा वासुकी से कहा, आप चिंता नहीं कीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इस यज्ञ को अवश्य रुकवा दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने तपस्या के साथ अपने जीवन का निर्वहन किया है, इसलिए मैं आपको सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञ को मैं निश्चित रूप से रुकवा दूंगा। और ऐसा कह करके आस्तिक जो है जन्मेजय के यज्ञ में पहुँचते हैं। वहाँ जब गए तो वह यज्ञ जो है अपनी चरम सीमा पर था। यज्ञ में बड़े बड़े विषधर सर्प, कई
जो सर्पों का वंश था उसमें समाप्त हो रहा था। वासुकी के कितने पुत्र और तक्षक नाग के वंश परंपरा के कितने सब नष्ट हो रहे थे। चारों तरफ त्राहि त्राहि। स्वयं जो है तक्षक नाग डर करके जा करके वह इंद्र के सिंहासन से लिपट गया और रक्षा करने के लिए उनसे आश्वासन ले लिया। और जब तक्षक नाग को नहीं आते देख जन्मेजय ने कहा कि सब सर्प आ रहे हैं, तक्षक नाग क्यों नहीं आ रहा? कहा तक्षक नाग इंद्र के यहाँ आश्रय लिए हुए है। कहा कि उसको भी बुलाओ। कहा उसको बुलाने के लिए तो इंद्र के आश्रय से छुड़ाना होगा। इस सब अभी बातें चल रही थी कि उसी समय आस्तिक का प्रवेश होता है। और आस्तिक प्रवेश करके और वहाँ पर जा कर के यज्ञ में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। कहा कोई भी अनजान ब्राह्मण अंदर नहीं जा सकता है। कितना भी कहा लेकिन जाने नहीं दिया। अब सोचे आस्तिक, दो ही प्रकार से व्यक्ति को जीता जा सकता है। किसी के मन को जीतना हो, किसी व्यक्ति को जीतना है तो दो ही प्रकार है, या तो प्रेम से जीत लो या बैर से जीत लो। युद्ध का दो ही प्रकार होता है, या तो प्रेम से जीत लो या युद्ध करके जीत लो। और राजा जन्मेजय को युद्ध से जीता नहीं जा सकता। संपूर्ण उस राज्य में और उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर जन्मेजय का अखंड राज्य था और बड़े शक्तिशाली, बड़े सामर्थ्यशील, और उनको जीतना असंभव ही था। तो उस प्रकार से सोचा कि प्रेम से जीतना आसान है, क्योंकि प्रेम से तो बड़े बड़े लोग ही वशीभूत हो जाते हैं, तो इनको जीतने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। तो बड़ा ही दिव्य रूप में उन्होंने बोलना शुरू किया वहाँ से और उस यज्ञ की प्रशंसा करनी शुरू की। कहा कि यह जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का बड़ी महिमा है। आस्तिक बड़ा सुंदर शब्दों में स्तुति करते हैं, कहते हैं सोमास्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञ प्रजापतिर्यज्ञ आसीत् प्रयागे तथा यज्ञो अयं तव भारताग्र्य परीक्षित स्वस्ति नोस्तु विप्रेभ्य सक्रस्य यज्ञ शतसंख्य भोक्ता तथा पुरोस्तुल्य संख्य शतं वै तथा यज्ञो अयं तव भारताग्र्य परीक्षित स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः यमस्य यज्ञ हरिमेधसश्च यथा यज्ञोरन्ति देवस्य राज्ञ तथा यज्ञो अयं तव भारताग्रय परीक्षित स्वस्ति नो वस्तु प्रियेभ्यः। वह कहते हैं कि हे जन्मेजय, यह जो आपका यज्ञ है, यह जो ऐसा यज्ञ जो हुआ था वो चंद्रमा ने ऐसा यज्ञ किया था। जिस प्रकार श्रेष्ठ यज्ञ वरुण देवता ने किया था, जिस प्रकार प्रयाग में ब्रह्मा जी ने बड़ा यज्ञ किया था, उसी प्रकार यह आपका यज्ञ है। कहा जिस प्रकार का यज्ञ यमराज ने किया था, हरिमेधा जी ने किया था, रंती देव ने जो यज्ञ किया था, और कहते हैं कि इस प्रकार का जो यज्ञ है राजा शशबिंदु ने किया था। राजा धीराज कुबेर का भी जो यज्ञ बड़ा प्रशंसित रहा है, और इंद्र और पुरु ने 100 जो यज्ञ किए, सब यज्ञों के बराबर आपका यह जो यज्ञ है सब यज्ञों से अनूठा है। आपके जो ऋत्विक हैं वे बड़े ही स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे विद्वान जो यज्ञ करने वाले, यज्ञ कराने वाले, और यह जो यज्ञ की आहुति है बड़ी अद्भुत हो रही है। कई प्रकार से प्रशंसा की बात करने लगे, बड़े बड़े अपने शब्दों में उसे उतारने लगे। उनकी बात सुन करके पुरोहित सहित सब लोग मुग्ध हो गए, उनकी वाणी से मुग्ध हो गए, वाणी से पराजित हो गए। राजा जन्मेजय भी बहुत मोहित हो गए। कहा यह तो बड़ा विद्वान आदमी लगता है। और अंत में जो भी बात कहते, अंत में क्या कहते कि स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्य, अर्थात हमारे परिजनों का, हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। यही बात बार बार में कहते थे, क्योंकि यह उनका एक संकल्प ही था कि मेरे जो प्रियजन हैं उनका कल्याण हो। और उनके प्रियजन कौन थे? उनके प्रियजन उस समय सर्प ही थे। लेकिन जन्मेजय इस बात को नहीं समझे और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा दैवज्ञ है, बड़ा विद्वान है, इस ब्राह्मण का तो सत्कार करना चाहिए।
तो सारे ऋत्विज्ञों ने कहा, क्योंकि उनकी भी इन्होंने बहुत प्रशंसा गाई है, तो सारे ऋत्विज जो भी यज्ञ के आचार्य थे सब ने कहा कि इनको आदर होना चाहिए, इनका सम्मान मिलना चाहिए, इनको जो भी मांगने के लिए आए हैं यज्ञ में देना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का एक नियम है कि कोई याचक आ जाए तो उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए। और ऐसा वेदज्ञ और ऐसा सुंदर भाषा बोलने वाले पंडित का तो कभी निरादर नहीं करना चाहिए, इसलिए उनका मान सम्मान होना चाहिए। राजा ने कहा कि यह तक्षक क्यों नहीं आ रहा, तक्षक को बुलाओ, तक्षक जैसे ही आ जाएगा इनकी बात सुनी जाएगी और इनका भी काम किया जाएगा। और तब कहा कि आप ऐसा करो कि इंद्र सहित मंत्र पढ़ो कि इंद्र सहित तक्षक जो है वह अग्नि में आकर के गिर जाए। जब ऐसा मंत्र पढ़ा जाने लगा तब जब वहाँ से तक्षक वहाँ से इंद्र सहित वहाँ चलता है, इंद्र घबरा करके तक्षक को त्याग करके वहाँ से अपने फिर इंद्रलोक को भाग जाते हैं और देखा कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसमें मैं रक्षा करने में समर्थ नहीं होऊंगा। और तक्षक जिधर गिरने लगा और तब जा कर के राजा जन्मेजय और आस्तिक में वार्तालाप होने लगा। आस्तिक कहता है कि महाराज यदि मुझे वर देना चाहते हो तो इस यज्ञ को रुकवा दो, यही मेरा अभिष्ट है। तो उन्होंने कहा कि और कोई दूसरा वर मांग लो, सोना चांदी जो कुछ धन ऐश्वर्य जो चाहे मांग लो। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस यज्ञ को रुकवा दीजिए। और तब अंत में देखा कि तक्षक गिरने लगे, गिर ही जाएंगे, तो आस्तिक ने कहा कि जहाँ पर भी हो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 3 बार बोला। वाणी में ऐसा तेज है, बड़ा तपस्या है, सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं आस्तिक। इनके तेज से वहीं पर तक्षक नाग रुक गया और राजा ने उनके प्रभाव को देखा और तब कहा कि इनकी बात माननी चाहिए। ऋत्विजों ने भी समर्थन किया और इसके बाद यज्ञ को रुकवा दिया गया। जैसा कि सूत ने पहले ही बता दिया था कि यह यज्ञ एक ब्राह्मण रुकवा देगा और यही आस्तिक ने जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रुकवा दिया और यज्ञ रुक गया। इसके बाद सबको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके और यज्ञ को बंद कर दिया गया। और आस्तिक जो है अपने घर गए और मामा आदि सारे सर्पों के जो समूह था वहाँ इकट्ठा हुए। सभी ने खुश होकर के कहा कि आप हमसे कुछ वरदान मांग लो, हम लोगों को आपने वंश की रक्षा की है इसलिए आप वरदान मांगो। आस्तिक ने कहा कि वरदान देना चाहते हो तो यही दो कि आज से कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इस मेरी स्तुति को, जो इस कथा को श्रवण करेगा, उसके वंश में या उसको सर्पों का भय न हो और यह कथा याद करेगा, मेरी माता पिता को याद करेगा। जरत्कारु इनके पिता हैं, जरत्कारु ही इनकी माता हैं आस्तिक के, और इनके माता पिता और आस्तिक के दिए हुए वचन को स्मरण कराएगा। कोई कहेगा कि आस्तिक के वचन का स्मरण करके लौट जाओ, मुझे काटो नहीं, और जो इस वचन का सर्प उल्लंघन करेगा तो उसे उसका जो है सिर जो है फट जाएगा। इसलिए ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया। तो यह जो आस्तिक की कथा है, जरत्कारु की कथा है, तो इन कथा को जो स्मरण करता है, जन्मेजय के सर्प यज्ञ की जो कथा का स्मरण करता है, उसको उसके वंश में सर्पों का भय नहीं होता। इस कथा को भी जो श्रवण करता है, जन्मेजय के सर्प यज्ञ की इस कथा को जो श्रवण करता है, उसे सर्प यज्ञ का भय नहीं होता। तो इस प्रकार से यह जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कथा थी। और आगे महाभारत की इस कथा में हम लोग और आगे प्रवेश करेंगे। उसमें वैशंपायन जी जन्मेजय जी को बताते हैं कि किस प्रकार से महाभारत युद्ध हुआ और क्या कारण था कौरव और पांडवों के बीच में दुश्मनी होने का, और पूरे विस्तार से जो कथा 1 लाख श्लोकों में ये महाभारत की कथा चल रही है। तो 1 लाख श्लोकों की जो कथा है उसका सभी मूल कथाओं का हम लोग श्रवण करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और सबको आनंद प्राप्त हो। इसी आशीर्वाद और इसी इच्छा के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।